बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। I would rather invite these people who write these reports. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में लिखा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। अटल जी की ये कविता आज मैंने ये सवाल उठाने के लिए सुनाई है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण कर रहे हैं। 14 अप्रैल को दूरदर्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होना है जिसकी थीम है भारत पुनर्जागरण। टाइटल भी यही है। इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर भी आज बीजेपी ने देश को दिखाया। मोदी सरकार में सिर्फ राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का सपना ही साकार नहीं हुआ। दुनिया अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर जैसी भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ भी जुड़ गई है। सवाल पब्लिक का आज है कि जब राहुल गांधी जैसे नेता भारत को एक नेशन नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बताते हैं, विपक्ष के कई नेताओं को लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो रही है, तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रवाद को सही मायने में सामने लाने में सफल हैं, जिसका केंद्र बिंदु है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी का तुष्टीकरण नहीं, किसी की धौंस भी नहीं। दोस्तों, बड़ा दुख हुआ जब रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसा दिए जाते हैं और इस सब के बीच ही लाल किले वाली इफ्तारी की जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि इफ्तारी से कोई दिक्कत है, लेकिन दिक्कत इस बात की जरूर है कि जब राज्य जल रहा हो, जब इस तरह की वायलेंस और हिंसा हो रही हो, उस बीच में लाल किले के बैकग्राउंड के सामने इफ्तारी हो रही। कोई दंगाई का इलाका बता देता है, यहां मत जाओ, यहां पर ये इलाका है, वहां पर वो इलाका है। कहता है वो हमारे राज्य के नहीं है, वो हमारे राज्य के हो ही नहीं सकते। बाद में पुलिस जिन्हें हिरासत में लेती है वो ज्यादातर उसी राज्य के निकलते हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है। ऐसे में जो सवाल पब्लिक का है, क्या मोदी लौटा दिए हैं विश्व गुरु का अमृतकाल? यूनियन ऑफ स्टेट वाले राहुल गांधी वर्सेस मोदी वाला राष्ट्रवाद, किसका पलड़ा आज ज्यादा भारी है? यही है आज सवाल पब्लिक का। इस पर कोई विवाद नहीं कर सकता कि भारत एक प्राचीन सभ्यता का देश है और इसकी संस्कृति बेहद समृद्ध है। लेकिन विवाद इन आरोपों से खड़ा होता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर भारत के मौजूदा ताने बाने को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये आरोप लगने लगते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में एनसीईआरटी के सिलेबस में मुगलों के कुछ चैप्टर हटे हैं, इसे लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप सच्चाई को किताबों में बदल सकते हैं लेकिन देश के इतिहास को नहीं बदल सकते। ये तो टेक्स्ट बुक्स के सिलेबस को लेकर हुआ संग्राम है। लेकिन उससे भी बड़ी गंभीर बात यह है कि 2014 के बाद से भारत को विदेशों में अल्पसंख्यक विरोधी बताने की कोशिशें भी हुई हैं।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुस्लिमों की प्रताड़ना के परसेप्शन को बनाने वाले एजेंडा को यह कहकर बेनकाब किया कि अगर भारत मुस्लिम विरोधी है तो फिर उनकी आबादी किस तरह बढ़ रही है। और बल्कि साथ वाले देश पाकिस्तान को ही देख लीजिए, वहां के मुसलमानों की हालत और भारत के मुसलमानों की हालत जो है वो सारी दुनिया के सामने है। इस सारी राजनीति के बीच सवाल उठता है कि मोदी सरकार क्या भारत की सोच को बदल रही है? क्या मोदी सरकार भारत के गौरव को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है? पिछले साल नवंबर दिसंबर में काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक रिश्ते को फिर से जीवित करने के लिए 1 महीने का काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हुआ था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, आपको सुनवाती हूं। बहुत लंबे समय से हमारी देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास, ये दोनों संस्कृतियों में बसी भारतीय आत्मा को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। श्री मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से बहुत सदियों के बाद ये प्रयास किया है और मुझे भरोसा है ये प्रयास आने वाले दिन में न केवल तमिलनाडु और काशी, न केवल उत्तर और दक्षिण, पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास सिद्ध होगा। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सांस्कृतिक एकता का पुनः जागरण का एक प्रयास किया है। ये दिसंबर 2022 की बात है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि भारत को आज बांट दिया गया है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बार बार कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी मुंबई में मुस्लिम दाऊदी बोहरा समाज से मिलते हैं या ईस्टर पर दिल्ली के चर्च पे जाते हैं तो विपक्ष ये आरोप लगाने से बाज नहीं आता कि ये सिर्फ टोकनिज्म है। वैसे विपक्ष के ऐसे आरोपों के बीच मुद्दा तो ये है कि विपक्ष का आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? हाल ही में लंदन में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत राष्ट्र नहीं है, संविधान के मुताबिक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। 2022 में भी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने यही बात कही थी। तब वहां पढ़ाई के लिए गए एक भारतीय ऑफिसर सिद्धार्थ वर्मा ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। Of the Constitution saying India, that is Bharat, is a union of states as per the Constitution. But if you turn a page back and look at the preamble, it does mention that India is a nation. Bharat itself is one of the oldest surviving civilizations of the world, and the term finds its origin in the Vedas. So we have a really old civilization. So Chanakya, even Chanakya, when he interacted with his students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya, he said the word, just 10 seconds. One second. Did he use the word nation? He said, you belong to a Rashtra. Rashtra is, the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So Nation, they were. nation is the word nation, right, is a Western concept. So when I talk about nation, I don't just talk about a political entity, because we've had these experiments across the world. You had USSR, you had Yugoslavia, you had the experimentation with the United Arab Republic. So unless nations have a strong socio-cultural and emotional bonding and a composite culture, a constitution cannot make a nation. Nations make constitutions. My question is, don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years? तो आज पब्लिक पूछ रही है ये सवाल, भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बीजेपी का दावा कितना सही है? भारत को राष्ट्र न मानने की सोच क्या गुलामी की मानसिकता है? क्या मोदी युग में राष्ट्रीय गौरव याद कराने वाले बदलाव भारत की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है?
क्या सांस्कृतिक पुनर्जागरण में ही मुगलों का चैप्टर हटाया गया? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब हम लेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लीडर हैं, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनीजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुधांशु त्रिवेदी को, सांसद भी है और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये पुनर्जागरण का जो कार्य मोदी सरकार ने शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या ये एक बड़ी उपलब्धि है? क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विपक्ष कहीं कन्विंस नहीं हो रहा। आप विपक्ष को कैसे समझाएंगे कि ये पुनर्जागरण जो है ये हिंदू राष्ट्र से अलग है, अलग कॉन्सेप्ट है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। जो आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, ये जरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश एक युगांतर में जा रहा है। क्यों नाविका जी? आज देश में पहली बार वो स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वो सब स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए हैं। यानी अब एक युगांतर स्थापित हो गया। वो पीढ़ी है जिसकी की मेमोरी में ही नहीं है कि गुलामी की मानसिकता क्या थी। और देखिए, हमारा प्रादुर्भाव कब हुआ था? 1990 के दशक में, जब स्वतंत्रता के 40 साल हो गए थे। यानी जो लोग उस समय 50 साल या उससे कम के उम्र के रहे होंगे, उनके दिमाग पे अंग्रेजी शासन का प्रभाव नहीं था। तो ये भारतीय राष्ट्र की आत्मिक चेतना के जागरण का स्वयं काल था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि असहज और स्वाभाविक था। और भारत का जो मूल स्वरूप है वह हिंदू और हिंदुत्व है, जिसकी वजह से यह राष्ट्र चिरंतन, सनातन और हम विश्व के एकमात्र जीवित प्रागैतिहासिक राष्ट्र हैं। ओनली एग्जिस्टिंग प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। इसलिए उस प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन का नेचुरल वे में आना। मैं एक एग्जांपल देके बात खत्म कर देता हूं। जैसे कि एक कछुआ हो और उसके ऊपर खूब लाठियां पड़ रही हो, तो वो अपने सारे अंग प्रत्यंग अंदर सिकोड़ लेता है। और यदि वह लाठियां पड़ना बंद हो जाए, आक्रमण बंद हो जाए, तो भी कुछ समय लगता है उसको नॉर्मल होने में। तो एक राष्ट्र के नॉर्मल होने में 2-3 पीढ़ी का समय लगता है। आज 3 पीढ़ी हो गई है और यह राष्ट्र और इसकी युवा पीढ़ी एकदम नेचुरल, नैसर्गिक रूप में अपने मूल स्वरूप में उभर रही है और कुछ नहीं है। मोदी जी ने उसको एक सही दिशा दी। आप इससे सहमत हैं वारिस पठान जी? क्योंकि भारत की बात हो रही है। अब भारत हर किसी से बना हुआ है, एक वर्ग से नहीं, एक किसी रिलीजन से नहीं, एक किसी कास्ट से नहीं, एक समुदाय से नहीं। आप इस पुनर्जागरण का पूरा अर्थ समझ पा रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, इसका जो अर्थ है, इसका जो संदर्भ है पूरी विश्व में, इसको समझ पा रहे हैं, या आपके लिए इसकी भी वही ट्रांसलेशन है जो अक्सर राजनीति में होती है? देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा भारत महान देश था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। हम लोग भारत में रहते हैं, भारत के निवासी है। गंगा, जमुना, तहजीबी का हम प्रतीक मानते हैं भारत देश को, सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। मगर जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है ना, आप देखिए क्या हो रहा है हमारे महान भारत देश के अंदर। एक तरीके से पूरे देश में नफरत सी फैलाई दी जा रही है। खास तौर से एक समुदाय जो मुसलमान है, उनके खिलाफ टोटल नफरत सी फैला दी जा रही है। संविधान को ये लोग मानते नहीं है, हर दिन संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिले, वो फंडामेंटल राइट्स का लोग उल्लंघन कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारी चीज़ों का उल्लंघन किया जा रहा है, मगर सब खामोश बैठे जा रहे हैं। सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस द्वारा। वो भी हम तमाम पूरा देश देख रहा है। यही इतना नहीं रुकता, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी जाती है बाहर और वहाँ पर कहती है कि देखिए मुसलमानों की यहाँ पर आबादी बढ़ रही है और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अरे मैडम जी, आप ज़रा सा प्रयास कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लिख के चले जाते तो आप जो वहाँ बोल रहे हो टोटल अलग बोला होता आपने। मुसलमानों का पॉपुलेशन तो बढ़ ही नहीं रहा, इनफर्टिलिटी रेट जो तो प्रॉपर हो चुका है। और अब देखिए ना देश में क्या हो रहा है, भारत की बात कर रहा हूं। हर आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता नविका जी जहां पर
मेरा आवाज इको हो रहा है, आवाज इको हो रहा है। पूरा हर देश आए सुन दिन रहा आप है आपकी देखिए, आवाज। मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाए, भाजपा के सांसद खड़े होकर बोल रहे हैं जो असंवैधानिक है। बात नंबर 2, मॉब लिंचिंग किए जा रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं मत करें, लेकिन उनके फुट सोल्जर्स को खुली ढील छोड़ दी गई है। कभी गाय के नाम के ऊपर किसी मुसलमान को निहत्था पकड़ लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। कभी JSR बोलो, नहीं बोलता है मुसलमान, उसको पकड़ के भीड़ इकट्ठा करके उसको मार दिया जाता है। मोदी जी खामोश बैठे रहते हैं। अच्छा, JSR क्या होता है? वारिस पठान की समझ में नहीं आया। अगर हमको हिजाब पहनना है, आपको मेरे को पता है, चलिए मैं आपके लिए, आपको नहीं पता है JSR क्या है, आप जो बोलते हैं ना, आप जो जय श्री राम आप बोलते हो, बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जो जबरन बोला जाता है ना, जो मेरे संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश नहीं, आप तो बोलकर भी मुकर जाते हैं गणपति बप्पा मोरिया, वो तो कोई बात नहीं, पर JSR मेरी समझ में नहीं आया, दर्शकों को कैसे समझ में आएगा? अरे सुनिए, आप बोलिए। अरे आपको अच्छी तरह समझ में आता है नाविका जी, आप तो इतनी वरिष्ठ एंकर है, आप तो मोदी जी के भी खास है माशाल्लाह। आपको बेटे की शादी भी मुबारकबादी पेश करता हूं मैं, तो आपको तो समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूं, मगर आप भी इस बात को एंडोर्स नहीं करेंगी कभी भी। प्रॉब्लम ये है, देखिए आप जैसी इतनी बड़ी एंकर होकर अगर मुझे ये सवाल करेंगी कि वारिस पठान JSR क्या है, तो ताज्जुब की बात है मेरे लिए, आश्चर्य हो गया। तो बोलिए ना, पूरी बात कहिए ना, इशारों में क्यों कहते हैं? अब सुधांशु त्रिवेदी जी, JSR हिंदी के शो में JSR कहना, ये कहां की भाषा, और ये क्या कहना चाह रहे वारिस पठान जी? वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा। साफ करे देता हूं। नहीं मैं देखिए नाविका जी, मैं बहुत स्पष्ट करे देना चाहता हूं, आप तो वरिष्ठ, ये किस प्रकार का षड्यंत्र है। JSR मतलब जय श्री राम, चिल्ला के बोलते हैं जय श्री राम, बोलो नहीं तो मार देंगे, काट देंगे, उसी को। अब मैं बोल लूं ना वारिस पठान साहब, अब आप बोल लिए ना। अच्छी बात है, बोलिए, खुशी की बात है। अरे जनाब, हाँ, उसी पे जवाब दे रहा हूं जी। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए, इस देश में एक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हुआ जिसने कहा जय श्री राम एक वॉर क्राई है, यानी जय श्री राम एक हिंसा और युद्ध के उन्माद का उद्घोष है। मगर अफसोस है, उसी वर्ग ने सर तन से जुदा वॉर क्राई है नहीं बोला, और सर तन से जुदा कहा नहीं गया, कर दिया गया। उदयपुर के कन्हैया लाल साहू का सर तन से जुदा कर दिया गया, मगर सब मुंह में दही जमा के बैठ गए, नहीं ये वॉर क्राई नहीं है, ये तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। और जय श्री राम के नाम पर यदि ऐसी खबरें आ जाएं कि कुछ लोगों की पिटाई भी हो गई, सच है गलत है अलग, मगर वो युद्ध उन्माद है और वो भड़काने का प्रयास है। मान्यवर, इसीलिए हम कह रहे हैं स्वतंत्रता का ये अमृत काल है, उस अमृत काल से पहले सुनिए निकालना बहुत जरूरी है, जो मोदी जी जवाब ने सुन कहा लीजिए है। मेरा। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम क्या है कि मानसिकता गुलामी की सीमा तक भरी हुई है, कि जो अंग्रेज दृष्टि दे गए थे उस दृष्टि से बाहर ही नहीं निकलना है, जो मुगलों का चश्मा लगा हुआ उससे बाहर नहीं निकलना है। मुझे नाविका जी इस पे वो पंक्ति याद आती है जो शायद अविनिजेश जी को ध्यान होगी, संघ के गीत में होती थी, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उसकी एक लाइन है, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से, मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला को। तो हमने जन कल्याण भी जन सागरों तक पहुंचाया, हमने स्वाभिमान भी जन सागरों तक पहुंचाया, भारत का आत्म गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा की सुदृढ़ता भी पहुंचाई। मगर जिन लोगों के जमाने में, एक लाइन और बोल दूं, इन्होंने बहुत कहा था कि नाविका जी आपके बारे में बोलने मिलेगा, तो मैं एक याद दिलाना चाहता हूं वारिस पठान साहब, जरा गौर फरमाइएगा। लंदन का बहुत बड़ा अखबार है संडे गार्डियन, और वो लंदन इसलिए कोट कर रहा हूं कि अभी वो आपके वली अहद सल्तनत जाके वहां से सेंट मिला के चंदन में आए हैं ना लंदन से। तो संडे गार्डियन ने 18 मई सन 2014 को लिखा कि 16 मई 2014 का दिन, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला, दिस वॉज अ सेकेंड ट्रिस्ट विद इंडियाज डेस्टिनी। ये जो नेहरू जी का 47 का स्टेटमेंट था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उन्होंने कहा नियति के साथ दूसरा मिलन है, और आगे उन्होंने कहा दिस शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज अ डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये उस रूप में भारत के इतिहास में याद किया जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेज अंततः पूर्णतः चले गए देश को छोड़ के, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो विचार, प्रेरणा और कार्य में ब्रिटिश कॉलोनियल लिगेसी,
ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता के प्रतीक थी। पहली बार एक ऐसे विचार की हाथ में सत्ता आई है जिसपे ब्रिटिश मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं। ये बहुत ये जो मुद्दे उठाए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी ने, मैं वारिस पठान आपसे पूछना चाहती हूं। निर्मला सीतारमण पे आपने टिप्पणी कर दी, भाई उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने जवाब दिया। वो बाहर ये बात करने नहीं गई थी पर उनसे सवाल पूछा गया। और दूसरी बात, हम यहां जेएसआर और एएचए दोनों नहीं कहते, हम जय श्री राम भी कहते हैं, अल्लाहू अकबर भी कहते हैं, हम नमस्ते भी कहते हैं, हम आदाब अर्ज भी कहते हैं। मुझे ये बताइए वारिस पठान, आपको परहेज क्यों होता है? क्यों होता है परहेज? अच्छा देखिए, मुझे परहेज कुछ नहीं, आप बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो आप तो जेएसआर से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलिए। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने अभी कहा कि हम लोग सर तन से जुदा के नाते का खंडन ही नहीं किया। सुधांशु जी, मैं ट्विटर पे हूं और आप मुझे फॉलो नहीं करते, आपकी मजबूरी होगी, फॉलो करो, मैं अच्छे ट्वीट करता हूं। मैंने हर ट्वीट में, हर स्टेटमेंट में कहा है कि हर कॉल फॉर वायलेंस जो भी नारा है मैं उसका खंडन करता हूं, चाहे सर तन से जुदा का नारा हो। लेकिन कभी आपने उस नारे का खंडन किया जिसमें कहा जाता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? क्या आपने खंडन किया? क्या आपने खंडन किया जो धर्म संसद के नाम पे ऊपर खड़े होकर कहा जाता है कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे? क्या आपने कभी खंडन किया उस बात का? नहीं। क्या राजा सिंह सुरेश चौहान के जो आके महाराष्ट्र के अंदर इतनी आगजनी कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, क्या कभी आपने उनको रोका कि मत बोलिए, इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत करिए? नहीं, आपकी सरकार महाराष्ट्र में उनको परमिशन देते जा रही है, जा बेटा और आग लगा और फायर लगा और नफरत भड़का, जिसका नतीजा एक मौलाना बेचारा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होता है, कुरान पढ़ रहा होता है, कुछ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के वहां पे गुंडे जाते हैं, उस मौलाना को बोला जाता है जबरन जेएसआर के नारे नहीं लगाने के ऊपर उसकी दाढ़ी काट दी जाती है। क्या होता है उनके खिलाफ? कुछ नहीं। मोदी जी खामोश। आप ही की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब बोलती है छुरी चाकू तैयार रखो, मुसलमानों को गर्दन काटने में काम आ जाएगी। तौकीर रजा जब कहते हैं कि इस देश के नौजवानों को जिस दिन गुस्सा आ गया, अकबरुद्दीन ओवैसी जब कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो नारे आपको नहीं याद रहते? वो नारे याद रहेंगे भी कैसे? लेकिन सुधांशु जी, आप जवाब देना चाहते हैं वारिस पठान जी का? सुनिए, उस स्टेटमेंट के लिए अकबर ओवैसी बाहर इलाज कर रहे थे लंदन में, इलाज छोड़कर आए, कोर्ट के सामने सरेंडर किया, 40 दिन हिरासत में रहे, 10 साल केस चला। उसके बाद दोनों साइड को सुनने के बाद कोर्ट ने अकबर ओवैसी को बाइज्जत बरी कर दिया। मगर मुझे बताइए, बीजेपी या आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के हेट मोंगर्स, हेट स्पीच वाले देने वालों को कितनों को सजा हुई? कितनों को कोर्ट में अरेस्ट किया? से बाइज्जत जरूर बरी हो गए, लेकिन वो शब्द इस देश के कानों में गूंजते हैं। वारिस पठान जी, वो शब्द गूंजते हैं, वो भी शब्द गूंजते हैं जिस तरह जेएसआर से आपको वॉर क्राई सुनाई देता है। अच्छा लगता है नाविका जी, मेरे कान में एक ही शब्द मुझे अच्छा लगता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। अच्छा, चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। मैं बाकियों के पास आ रही हूं, पर सुधांशु जी जवाब देंगे। वारिस पठान, फेडर डाउन। सुधांशु जी, आपको मेरे शब्द अच्छे नहीं? भाई इनका फेडर डाउन करिए, माए तो बोले चले जा रहे हैं। अब देखिए, मैं जवाब देता हूं। कितनी मजेदार बात है, अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पे कहते हैं हां कोर्ट से बरी हो गए। अरे भाई, सुना नहीं है, सैया भय कोतवाल अब डर का है का? तेलंगाना राष्ट्र समिति जो भारत राष्ट्र समिति हो गई है, केसीआर के रहमो करम पे क्या वकालत की उन्होंने, कि क्या भद्दी गंदी बातें जो टीवी पे अवेलेबल है उसको हेट स्पीच नहीं माना। सरकार की वकालत जो आपके लिए खिदमत की है, उस वकालत के द्वारा वो देश की जनता धन्य है, इसीलिए वो नहीं हो पाया। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि जय श्री राम कह के मौलवी को ये कर दिया गया। वो ये बताइए, अल्लाह अकबर तो वो नारा है जिसका नाम लेके तमाम मुसलमानों को कत्ल किया गया। ये ढाका में आतंकवादी घटना हुई थी तो कुरान शरीफ की आयतें पूछ कर बेचारे जो मुसलमान नहीं बता पाए उनको मार दिया गया। ये बताइए, चाहे हजरत बल पे कब्जा करने वाले लोग हों और चाहे चरारे शरीफ चलाने वाले लोग,
शोभा यात्रा वो के कौन सा नाम नारा पर लगाते थे? वहां पर डीजे बजाया और सुनिए, JSR के इतना ही नारे नहीं। लगाए, देखिए, आप भगवा बोल लेकर रहे थे, झंडा मैं लेकर डिस्टर्ब नहीं करा ऊपर चढ़ था, गए प्लीज। मस्जिद में। आपने कभी टर्म किसी पे बोलिए। मुसलमान ने किया ये ये बताइए तरीका मुझे। ठीक नहीं बारिश है। पठान जी किसी दोनों मुसलमान को याद बारिश करना पठान हुआ। जी जब आप बोल रहे थे सुधांशु जी बिल्कुल बीच में नहीं बोले। थोड़ा डिसिप्लिन, ये सारे जहां से अच्छा है लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन से अच्छा करें। मैं आचार्य जी आपके पास आ रही हूं जी। नहीं, अब सुनिए, अब नाविका जी एक बात कर लूं, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है वो थे अल्लामा इकबाल। ये फिर इको कर रहा है, इसको दिखवा लीजिए भाई। जो इन्होंने ये सारे जहां से अच्छा का जिक्र किया बारिश पठान ने, इन्होंने जिसने लिखा था वो थे अल्लामा इकबाल। अरे अल्लामा इकबाल का एक और शेर है जो आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह अकबर को नाराए तकबीर कहते हैं ना, तो अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। मोहम्मद साहब के नवासे जिस नारे को लगा के उनकी गर्दनें काटी गई वो अल्लाह अकबर था, वो जय श्री राम नहीं था। करबला के मैदान में अल्लाह अकबर कह के उन लोगों को मारा गया। और ये कौन कह रहा है? अल्लामा इकबाल। उससे बड़े इस्लाम के जानकार न हम हैं और न वारिस पठान साहब आप हैं। और हमारी तरफ से तो एक लखनऊ के शायर हुए माथुर लखनवी, जिन्होंने खुद ये बात बोली है, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। तो जनाब, आज के ISIS से लेके कश्मीर से लेके यहां तक जिस नारे की आप बात करते हैं, हिंदू छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन छोड़ दीजिए, यहूदी छोड़ दीजिए, अरे आपस में कहे एक दूसरे गला काटते रहते भाई, ये बताइए। सिर्फ हिंदुस्तानी एक देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, बाकी जहां पर आपका 100% मेजॉरिटी हो जाती है वहां तो अमन और शांति हो जानी है। लेकिन मैं वापस आती हूं मुद्दे की बात पर, और मुद्दे की बात पर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से पूछना चाहती हूं। आचार्य जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या, सवाल मेरा इतना ही है कि क्या नरेंद्र मोदी जी के काल में क्या इस देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है या नहीं? चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, चाहे वो आप वैष्णो देवी चले जाइए, चाहे आप रोड्स देख लीजिए, चाहे आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए जितने स्कीम है वो कहां कहां किसके किसके पास जा रहे हैं, लाभ किसको किसको पहुंच रहा है। और योग दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मिलेट्स ईयर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कहीं ना कहीं जहां कुछ अच्छा हुआ है, और अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है वो कितने दशकों से या कहूं कितने सेंचुरी से लोग इस देश में वेट कर रहे हैं, कुछ पुनर्जागरण हुआ है या राजनीति में ये भी धुल जाएगा? नाविका जी देखिए, देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार अगर देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को बढ़ावा देती है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पुनर्जागरण हो रहा नहीं हो रहा, सवाल ये है जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी और बीजेपी जिस तरह से इसको प्रचारित कर रही है, तो मैं बहुत देर से सुन रहा था सुधांशु त्रिवेदी जी को, बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और भगवान की कृपा से, मोदी जी की कृपा से, बीजेपी के सहयोग से वो संसद के सदस्य भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता कब लिखी गई? ये उपनिषद कब लिखे गए? ये रामायण कब लिखी गई? ये तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस कब लिखी? मीरा ने कृष्ण के उस प्रेम में डूब करके पद कब गाए? रसखान ने कब कहा मानस हो तो वही रसखान, मानस हो तो वही रसखान, बसो नित नंद की धेनु मझारण, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो। मुझे प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। बसो नित नंद की धेनु मझारण, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारण। ये कब लिखा गया? रविदास जी कब हुए? तो जिस देश में विश्व बंधुत्व का, हाँ गांव के गौरण, हाँ ठीक है, थैंक यू, मैं उसको भूल रहा था। अब मुझे बताइए सुधांशु जी कि 1980 में तो बीजेपी का जन्म हुआ सर, 1925 में संघ बना, विश्व हिंदू परिषद 1964-65 में उसका जन्म हुआ। तो भारत जो है, चाणक्य ने भारत की कल्पना कब की? तो इसका मतलब भारत पहले था, शास्त्र लिखे गए भारत था, उपनिषद लिखे गए भारत था,
वेद व्यास ने तमाम शास्त्रों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, श्रीमद् भगवत गीता की रचना की, तमाम शास्त्र, दर्शन, सांख्य सब लिखे गए। इसका मतलब भारत था। तो भारत की ये संस्कृति बीजेपी के आने के बाद आई क्या? मेरा सवाल ये है, भारत के प्रधानमंत्री जी, अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार अगर हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती है तो हमें तो खुश होनी चाहिए। हम खुश हैं, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अफसोस तब होता है नाविका जी, जब सुधांशु जी जैसा प्रवक्ता ऐसा कहने का प्रयास करते हैं कि जैसे 2014 के बाद ही भारत बन रहा है, जैसे 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद भारत बना। भाई सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ? पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, लेकिन सरकार अगर उसमें मदद कर रही है तो हम उसका धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन आप ये कहने की कोशिश मत करो, क्या भगीरथ गंगा बीजेपी के राज में लाए? क्या गंगा जमुना सरस्वती, क्या कुंभ का मेला बीजेपी के राज में लगना शुरू हुआ? अरे आदिकाल से भारत की संस्कृति, सभ्यता पूरी दुनिया में, बहुत सवाल पूरी उठाए, दुनिया में जानी जाती है। बहुत सवाल स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण जब कृष्णम, दिया तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या? आचार्य जी ने बहुत सारे सवाल उठाए कि क्या भारत की संस्कृति का जन्म 2014 के बाद हुआ? विवेक साइलेंस जी, अवनीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन 3 वर्सेस 1 है, तो सुधांशु जी का जवाब ले लूं पहले। मैं जवाब दे सकता हूँ नाविका जी? बिल्कुल। देखिए, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने रसखान का जिक्र किया। मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, उनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। काबुल में पैदा हुए थे, मृत्यु हुई वृंदावन में जाके, और कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में माने गए। जो कविता बोली है ना आचार्य जी ने, उसका अर्थ जानते क्या है? उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो, मुस्लिम होकर कहा अगला जन्म हो। अगर मनुष्य के रूप में हो तो कहां हो? ग्वाल बालों के बीच में, जिसके बीच में भगवान कृष्ण खेलते थे। पशु के रूप में हो तो उन गायों के बीच में जिसे नंद बाबा चराने जाते थे। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। आगे क्या कहा? पाहन हूं तो वही गिरिको, यानी पत्थर बनूं तो उस पर्वत के, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी बनूं, जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम्ब की डाल। तो जमुना के तट पर एक वृक्ष रूप में, भाई ईमानदारी से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के कहिए कदम्ब की डारण। अगर आज कोई मुस्लिम ये कह दे कि मेरा पुनर्जन्म होना चाहिए और कृष्ण जी के ग्वाल बालों और उनके बीच में, ये बताइए सर तन से जुदा का फतवा जारी हो जाएगा कि नहीं? मैं करोड़ों दर्शकों के ऊपर पूछता हूं, आज रसखान होते तो फतवा जारी हो गया होता कि नहीं, और 2-4 सरफिरे 10-20 करोड़ का इनाम भी रख दिए होते। बस यही अंतर आ गया है। चलिए, रसखान तो हुए 500 साल पहले, मैं तो 50 साल पहले की बात गा पा रहा हूं। बड़ा फेमस हिंदी फिल्मों का भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तोरे बिन बिगड़े सगड़े काज। ये किसने गाया? मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने? शकील बदायूनी ने। संगीत दिया नौशाद अली ने। मैं कहता हूं सर 50 साल पहले की बात है, तभी देश सेकुलर नहीं था ना, सेकुलर 76 में हुआ। आज कोई मुस्लिम ये लिख दे भजन मन तड़पत, अभी उसको तड़पा तड़पा के मारने के लिए लोग आ जाएंगे कि नहीं? ये परिवर्तन के कारण ही लोगों में वह प्रतिक्रिया आई है मान्यवर। जब से देश सेकुलर हुआ है, इसकी महान संस्कृति को, नाविका जी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 20-25 सेकंड दीजिएगा प्लीज। पहुंचाई है नाविका जी, और किसी ने नहीं पहुंचाई है। मैं आ रही हूं आचार्य जी, लेकिन विवेक साइलेंस जी, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुद्दा उठाया है कि फर्क लोगों में आया है इसीलिए, और कोई ये नहीं कह रहा, आचार्य जी ने सवाल उठाया क्या 2014 के बाद भारत की उत्पत्ति हुई? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना देश है हमारा, प्री हिस्टोरिक जिसे कहा जाता है। और उस समय से आज तक हम कई चीजें भूल गए हैं, हमारी प्रवृत्ति बदल गई है। अब पुनर्जागरण का समय है, इसीलिए पुनर्जागरण पर लोग तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? ये कोई नहीं कह रहा कि आज जन्मा है भारत। इस बात पे कितना दम है, और क्या सांस्कृतिक तरीके से क्या हम फिर उसी दौर में जा सकते हैं जहां सब एक दूसरे के भाई हों, सोशल फैब्रिक में गंगा जमुनी तहजीब लौट कर आए, और इस तरह की द्वेष की भावना जो राजनीति ने जगाई हुई है, सेक्युलरिज्म और कम्युनल बेच बेच के आइडिया, ये खत्म हो?
जी, सबसे पहले तो नाविका जी सबको और आपको प्रणाम करता हूं और आज सलाम भी करता हूं, गुड इवनिंग भी कहता हूं और सत श्री अकाल भी कहता हूं। बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि गंगा और जमनी तहजीब हिंदुस्तान में वापस आ जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है देश के लिए। हमारा देश स्वर्ग से कम नहीं रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल असली रामराज उसी समय आएगा। लेकिन कई बार अफसोस भी होता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है नाविका जी, मुझे तो ये लगता है कि अब ये 2024 की तैयारी के सिवा और कुछ नहीं नजर आ रहा है। और जो ये राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खासतौर से कर्नाटक में, जहां भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ नाजुक लग रही है, उसको संभालने का प्रयास दिखाई पड़ रहा है। इससे आगे कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सुधांशु जी बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने पिछले 2019 के चुनाव में एक भी मुसलमान को सीट नहीं दी थी। शायद एक ओल्ड भोपाल में आपने सीट दी थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में तो इस बात का ढंढोरा पीटा गया था सुधांशु जी की 403 सीटों में से हमने एक भी अल्पसंख्यक मुसलमान को सीट नहीं दी। इसका ढिंडोरा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इसको पब्लिसाइज किया। हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भाषण अगर आप चुनाव में देखिए तो शमशान कब्रिस्तान का जिक्र किसने किया था? उन्होंने किया था। ईद दिवाली का जिक्र किसने किया था सुधांशु जी? माननीय प्रधानमंत्री ने। ऐसी राजनीति योगी जी पे आ जाते हैं तो 80 और 20 की राजनीति कौन कर रहा था? वो तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर रहे थे। अब कर्नाटक का अगर चुनाव है, वहां 4% अल्पसंख्यक को रिजर्वेशन था, वो आपने समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र में 5% था, वो भी खत्म हो गया। बजट में आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया का आपने बजट काट दिया। मॉब लिंचिंग जो लोग करते हैं, जो हत्याएं करते हैं, उनको आप फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। गुजरात में बलात्कारियों को आप छोड़ देते हैं बिल्किस बानो के, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और बहुत अच्छा हुआ सुधांशु जी आपने ढाका का नाम ले लिया। मुझे याद आ रहा है जब बंगाल के चुनाव थे तो ढाका में मतुआ समाज की एक नाविका जी एक मंदिर था, उसमें दर्शन करने माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, क्योंकि मतुआ वोट बहुत बंगाल के अंदर, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वही नैरेटिव, वही चीज अब हिंदुस्तान में सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और माननीय दिख गया, दुर्गा पाठ नहीं दिखा आपको, और कृष्ण जी के जो सपने आने लग गए थे अखिलेश यादव जी को चुनाव के वक्त, वो भी शायद आप भूल गए हैं। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, ये सबको ये पार्शियल याददाश्त क्यों चली जाती है? क्यों पूरी तस्वीर इनकी आंखों के सामने नहीं आती? देखते वही हैं जो देखना चाहते हैं, समझते वही हैं जो समझना चाहते हैं, एक पूरा दृश्य सामने नहीं आता। और जब राहुल गांधी जैसे नेता जाकर कहते हैं भारत तो राष्ट्र है ही नहीं, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इनका आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? नाविका जी, मैं सबसे बाद में बोल रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे सबकी बातों का जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। जी बोल। पहली बात तो ये कि मैं आचार्य जी प्रमोद जी की बातों का जवाब दे दूं। संघ या बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के स्थापना से पहले नहीं था। हमेशा हम अपने गौरवशाली अतीत की बात करते हैं, उसके स्मरण की बात करते हैं, फिर से हमारा वो गौरवशाली अतीत भारत का उस पर स्थापित हो जाए, उसकी बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुगलों के अलावा भारत पर किसी ने राज्य ही नहीं किया। अगर मीडिया में कोई बहुत बड़ा है तो वो मीडिया मुगल हो गया, किसी और क्षेत्र में है तो वो उसका मुगल हो गया। मुगलों के अलावा चोल, चालुक्य, परमार, अहोम, सैकड़ों राजवंश है जिन्होंने बहुत ज्यादा समय तक, सिंगापुर तक और बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र पर राज्य किया है। इस बात की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं बीच बीच में सारी बातें आती रहेंगी। वारिस साहब, आपके लिए मैं एक बात कह देता हूं, आप JSR बोलिए, कोई बात नहीं। आपको मालूम है हिंदू धर्म में क्या है? आपके मन में वो भाव आता है JSR बोलते हुए। आपको बता देता, तुलसीदास ने लिखा कि राम को राम की तरह नहीं, मरा 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 बोलते हुए वाल्मीकि जो है वाल्मीकि हो गए, रत्नाकर वाल्मीकि हो गए, मरा 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 करते करते। तो खेत में जैसे एक बीज कैसे भी पड़ता है वो उपजता ही है पानी पड़ने पर। आप JSR बोलिए, JSR बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप, हमें मालूम है उस समय JSR का मतलब आपके मन में जय श्री राम होता है, तो मन से आप वो जय श्री राम ही बोल रहे होते हैं, इसलिए अब आगे से शायद आप JSR भी ना बोले। तीसरी बात, मैं एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी साफ सी, कि जिस तरीके से
मुगलों को या गुलामी के शासन को के बाद अब भारत जिस रूप में उभरा है, उसमें दिनकर की एक पंक्ति है। दिनकर की पंक्ति में सुना देता हूं। जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ये है दिनकर, ये है भारत, जिनके संस्कृति के 4 अध्याय में पढ़ लो। लिखते हैं कि भारत हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, कांग्रेस के बहुत करीबी थे जवाहरलाल नेहरू के। प्रमोद जी, आपने कहा कि सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, अरे बिल्कुल बना, सरदार पटेल की वजह से बना। आप बिल्कुल क्यों शर्म करते हैं इस बात में कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने के खिलाफ थे? आप बोलिए, इसके बावजूद बना, भारत की जनता ने बनाया इसका, और भारत की जनता की वजह से राम मंदिर बन रहा है। ये बात सच है। भारत की जनता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मन रहा है। भारत की, मैं एक बात नाविका जी अंत में एक बात कहना चाहूंगा, भारत में रहने वाले लोगों को शायद कम, क्योंकि मायोपिया से ग्रस्त लोग होते हैं, भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको, उनसे अगर आप पूछेंगे तो भारत में जिस तरीके का सांस्कृतिक एक एहसास, अनुभव और अपने उस गौरवशाली अतीत का पुनः स्मरण हो रहा है, वो उस भारत से बाहर रहने वालों से पूछिए, उनको वैदिक मैथमेटिक्स याद आ रहा है, उनको संस्कृत भाषा पढ़ने याद आ रही है, उनको हरे कृष्ण हरे राम याद आ रहा है, उनको भारत फिर से सनातन धर्म में याद आ रहा है। इसलिए भारत जो है, ऐसे मत बोलिए आप अपनी जी, हरे कृष्णा हरे राम मत बोलिए, HKHR बोलिए, नहीं तो वारिस पठान जी नाराज हो जाएंगे। HKHR बोलिए। और आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो मुद्दा उठाया, और आप कह रहे हैं सोमनाथ मंदिर, मैं आपको याद करवा दूं, कई किताबों में भी लिखा हुआ है और अब तक कभी किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे सोमनाथ, रोका गया था उन्हें, और किसने रोका था ये भी आपको याद होगा। वो गए थे पर एडवाइस किया था नेहरू जी ने कि मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। तो थोड़ी सी याददाश्त ताजा कर लें आचार्य जी। नाविका जी, एक तो ये विषय थोड़ा भटक जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बहुत विद्वान एंकर हैं और बहुत ही प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त एंकर हैं, कि क्या ऐसा संभव है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू राष्ट्रपति को रोकना चाहते थे और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के बिना मर्जी के वहां चले गए? नंबर 1। हाँ, बिल्कुल। और क्या ये ऐसा संभव है कि नेहरू जी का गृह मंत्री उनकी मर्जी के बिना मंदिर का निर्माण, बीच में क्यों बोलते हैं आप? पता नहीं, आप कह रहे क्या संभव? मैंने कहा हाँ, यही हुआ था, संभव है ये। राष्ट्रपति जहां चाहे जा सकते हैं, वहां पर थे। नहीं, क्यों? नहीं, आचार्य जी आप अपनी बात बोल लो ना। पता नहीं भाई, आप बीच में बोलिए ना जी। तो प्रश्न ये पैदा होता है, क्या ये संभव है कि मोदी जी कोई बात चाहें और वो गृह मंत्री जी उनकी बिना मर्जी के कर दे? ये सब बेकार की बात है, बकवास और वाहियात बात है। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। अभी सुधांशु जी ने ये कहा कि भाई सर तन से जुदा अगर कोई शकील बदायूनी का गीत गा देता तो उस पर फतवा जारी हो जाता, या अगर कोई ये कह दे जय श्री राम, या अगर कोई माथे पे तिलक लगा ले मुसलमान भाई, या वो आरती कर दे तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। आप रसखान की बात करो ना। जो लोग फैनेटिज्म की बात करते हैं उनकी बात करते क्यों हैं आप? जो फैनेटिज्म की बात करते हैं, कट्टर। देखिए नाविका जी, आज मैं आपके चैनल पे एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और ये सेपरेटिज्म टेररिज्म में तब्दील हो जाता है कि धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अगर कोई आदमी फैनेटिज्म को फैलाता है, वो एंटी नेशन है। चाहे वो इस्लाम के नाम पे फैनेटिज्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पे फैनेटिज्म हो। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि आपकी प्रॉब्लम इस्लाम से है या मुसलमानों से? मुसलमानों से है तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से? तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों जवाब मैं से अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार कह दीजिएगा कि हमें आपसे प्रॉब्लम है। चलिए, आप रोज रोज बेइज्जत क्यों करना चाहते हैं? दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात आ रही हूं आपके पास अपनी जेएसटी, पहले आप फिर सुधांशु जी पे आ रही हैं। सिर्फ 10 सेकंड, हाँ, सिर्फ 10 सेकंड नाविका जी, मुझे बताइए, महाभारत में कोई मुसलमान था? जब कलिंग का युद्ध हुआ, सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई, तलवार गिराई,
तो उसमें कितने हजारों लाखों लोग मारे गए, उसमें कोई मुसलमान था? ये माओवादी, इनमें कोई मुसलमान है? ये नक्सलवादी हत्या कर रहे हैं, इनमें कोई मुसलमान है? ये पंजाब में इतना बड़ा आतंकवाद है, उसमें कोई मुसलमान था? हाँ, कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित, पाकिस्तान के समर्थन से जो आतंकवाद है उसमें जरूर कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथी के लोग, इस्लामिक कट्टरपंथ इन्वॉल्व है, उनका विरोध हम करते हैं। लेकिन आप किसी कम्युनिटी को ये कह दो कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी में अगर फैनेटिज्म को फैलाता है, अरे जो मौलाना फैनेटिज्म की बात करते हैं उनके खिलाफ बात करिए ना। आप तो पूरे मुसलमान कौम को बदनाम करते हैं। पता नहीं, मैं कहना चाहता हूं, तौकीर रजा को आप क्या मानते हैं? प्रियंका जी के साथ स्टेज पर थी और उनके वक्तव्य आपने सुने होंगे, आपको वो फैनेटिक नहीं लगते तो शायद मेरी वर्ड को समझने में कहीं गलती हुई है। अपनी जेश जी, मैं 20 सेकंड आपको देती हूँ और फिर सुधांशु किसी तरह के फैनेटिज्म का समर्थन नहीं किया। प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी सुन लीजिए। नाविका जी, मैंने कभी किसी फैनेटिज्म का समर्थन नहीं किया, ना मैं करता हूँ। मेरे सवाल सुधांशु जी हैं, उनसे प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी सुन लीजिए। फैनेटिज्म को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, वो किसी मुस्लिम उलेमा का फैनेटिज्म हो, अरे मुझे हिंदू धर्म कहा का गया है, फैनेटिज्म हो। अरे मुझे कहा गया, सुन लीजिए ना। अब प्रमोद जी, अरे ठीक है, आपने कभी समर्थन नहीं किया, आपने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि कभी किसी भी पूरी कम्युनिटी के बारे में कभी भी किसी भी व्यक्ति ने, जिन लोगों ने कहा है वो जिन राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए हैं ना, उत्तर प्रदेश में वो जो संसद वाले थे वो कहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ खड़े मिले बाद में। बात यह है कि इसी देश में अलीगढ़ में अगर रामचरितमानस का पाठ कोई करता है तो उसके साथ अलगाववादी या एक्सट्रीमिस्ट या जो आतंकवादी हैं या जो जिनका दिमाग में कुछ भरा हुआ है वो क्या करते हैं। हिंदुओं के अगर कांवड़ियों पर अगर कोई फूल बरसाता है तो इसका जवाब क्या किया जाता है, हम उसके खिलाफ हैं। सुन लीजिए प्रमोद जी, मैं बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं 1 मिनट सबके पास आ रही हूँ, सबको जवाब देने हैं और पुनर्जागरण तो शायद हो ही गया है, लेकिन पब्लिक के भी कुछ सवाल है। प्रकाश गुप्ता का पालघर से सवाल है, सेक्युलर शब्द तो संविधान में बाद में जोड़ा गया, लेकिन संविधान की मूल प्रति में राम दरबार की तस्वीर है। क्या भारत की संस्कृति का गौरव होने से विपक्ष के कुछ नेता डरते हैं? और दूसरा सवाल छाया सोनी का है, शहडोल एमपी से। एक समय में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ते थे, आज वही कांग्रेस भोपाल कार्यालय को भगवा रंग से सजाई थी। तो क्या यह कांग्रेस का दोहरा और कपटी राजनीतिक चरित्र नहीं दिखाता? सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, बहुत बड़ी समस्या क्या है कि अभी जो बात प्रश्न में पूछी गई है भगवा को लेकर और जो बात कही गई है आचार्य जी ने, मैं वही तो कहना चाहता हूं। मैंने तो कहा था, आचार्य जी, रसखान ने कहा था मेरा अगला जन्म हो, आप बात घुमा गए। मैं दावे से कहता हूं अगर कोई मुसलमान कह दे मेरा अगला जन्म हो कृष्ण भक्त के रूप में, सर तन से जुदा का नारा ना हो जाए। पर चलिए कोई बात नहीं, रसखान की समाधि पर या कब्र पर कोई गया हो सेक्युलरिज्म का सूरमा तो बताइए। हम किस तरह के मुस्लिमों के खिलाफ की बात नहीं है, किस तरह के मुस्लिमों की बात है। हम डॉक्टर कलाम के साथ खड़े होते, उन्हें राष्ट्रपति बनाया और सारी सेक्युलर ब्रिगेड उनके खिलाफ। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में कितने सेक्युलरिज्म के सूरमा गए थे बताइए। डॉक्टर कलाम मेमोरियल में दिखाइए किसकी तस्वीर है सेक्युलरिज्म वालों की। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, उनके पूरे परिवार को, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी, दिल्ली बुला के मोदी जी ने सम्मानित किया। बताइए कितने गए वीर अब्दुल हमीद जी के घर के ऊपर। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे, नौशेरा के शेर, कितने लोग जाते हैं उनके यहां पर? और ये बताइए, बिल्कुल कहने वाले वारिस पठान जी, आप बताइए, आप तो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं, आप तो औरंगजेब की मजार पर जाते हैं ना, आप किसी अब्दुल कलाम के मेमोरियल पर तो नहीं जाते। फर्क ये है जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं। नाविका जी, मैं पूरी बात कर लूं। सुनिए नाविका जी, अभी इनका जरा फिल्टर डाउन पूरी बात करिए, बोलने दीजिए। अरे नाविका जी, बात नंबर 1 सुधांशु जी सुनिए, और वारिस पठान साहब अभी खामोशी रहने की बात है। सुनिए तो आपकी दारा शिको, मेरी बात, जिसने आपने कहा ना गंगा जमुनी तहजीब में सबसे पहले शब्द आता है, दारा शिको ने किताब लिखी मंजुमल बहरी, यानी 2 समंदरों का मिलन। मगर उस दारा शिको का सर काट के थाली में सजा के जेल में भेजने वाले औरंगजेब की आप लोग बरसी बनाते हैं, मगर दारा शिको की समाधि पे कोई जाता हो बताइए कब्र पे? अब बड़ी मजेदार बात आएगी।
सब सुधांशु जी, काटने वाले का जश्न मनाते अभी हैं। आपके काम की बात बोल रहा हूँ सुधांशु जी, गंगा अभी जमुनी आपके काम की तहजीब बात वाले बोल का रहा हूं, नहीं। आपको बहुत मजा आएगा। आप बताइए। सुनिए सुधांशु जी, अभी आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, आपके ये जो काम मैंने की बात पहले मैं बताने 6 जा लोग रहा हूँ बताए, नविका इसमें जी। किसी की फोटो अभी दिखाइएगा, देखिए, मैं फिर तो बोलिएगा। सारे धर्म का सम्मान करता हूँ। हाँ, बताइए। मैं तो संविधान को मानता हूँ, मैं डेमोक्रेसी में रहता हूँ, सारे धर्मों का समर्थन। अभी आज हमारे चैनल के ऊपर नाविका जी बैठी है, आप हिंदू है, सुधांशु जी हिंदू है, आचार्य जी इतने बड़े आचार्य हिंदू है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे अवस्थी जी है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो भी हिंदू है, सब हिंदू है, मेरे भी हिंदू दोस्त लोग हैं। अब मुझे बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कोई भी असल राम भक्त जो होगा, जो राम जी की सच्चे दिल से श्रद्धा रखता होगा, क्या वो कभी किसी यात्रा में जाकर एक मस्जिद के बाहर जानबूझकर खड़ा रखेगा अपनी गाड़ी को, जोर जोर से डीजे बजाएगा, जोर जोर से नारे लगाएगा JSR के, मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा फहराएगा, नहीं फहराने को प्रोवोक करेगा, वहां के लोगों जो नमाज पढ़ उनको परेशान करेगा? मैं समझता हूं कि कोई भी असल जो राम जी को मानने वाला है, राम जी का भक्त है, वो ऐसी तरह की हरकत नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सच्चा राम जी का भक्त इस तरह की हरकत करेगा? अगर जो करता है तो फिर मोदी जी खामोश क्यों है? सुधांशु जी उसकी कंडेमनेशन क्यों नहीं करते? क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों ऐसे लोग जो समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों इनको रोका नहीं जाता? आप भड़क क्यों जाते हैं? मैं भी सोशल मीडिया में 2-3 दिन से देख रही हूँ, 2017 की तस्वीरें हैं, मंदिर के बाहर भी इस तरह के लोग जुटे थे, मंदिर से कोई पत्थर नहीं आया। ये तब की रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट जांच लीजिए, क्योंकि आप मेरी बात का तो यकीन करेंगे नहीं, लेकिन पब्लिक बॉस है। वारिस पठान जी, आपकी भी बॉस है, मेरी भी बॉस है, सबकी बॉस पे लॉ एंड ऑर्डर चलना चाहिए जैसे अतीक अहमद पे चल रहा है। अब इस पर भी आप इतनी चीजें कहेंगे तो ये सही नहीं है। सवाल एक और है, संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। ये पूछ रहे हैं, सीरिया, ईरान, इराक जैसे देशों में तो हिंदू लगभग है ही नहीं, तब वहां मारकाट क्यों मची हुई है? वारिस पठान जी, यही सवाल उठाया था सुधांशु जी ने, इसका आप जरा डिटेल से जवाब दे दीजिए। देखिए नविका जी, मैं तो भारत में रहता हूं, मैं भारत की बात करूंगा। आपका चैनल टाइम्स नाउ भारत है, मैं उस पर बैठ के मेरे भारत महान देश की बात करूंगा, और मेरे महान भारत देश के अंदर फिलिस्तीनियों के बारे में तो बात नहीं करते ना करेगा तो मेरा दायित्व बनता है, फिलिस्तीनियों के बारे में तो बात नहीं करेंगे ना। अधिकार दिया है कि मैं उनके खिलाफ लड़ूं, मैं उनको रोकूं, मैं उनको आईना दिखाऊं कि आप गलत हो, और ये गलती हो रही है आप लोगों से कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत से फैलाते जा रहे हो। अरे यही वो मुसलमान कौम है, सुधांशु जी क्यों बोलते हो? आजादी के समय हमने अपनी गर्दनें कटा दी थी, देश की आजादी के लिए हमने हमारी जानें दे दी, और आज आप इसी कौम के खिलाफ नफरत, हमारे हिजाब से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, हमारी अजान से नफरत, हमारे खाने पीने से वारिस पठान जी, माफ कीजिएगा, गर्दनें बहुतों की कटी थी, और मैं तो उस राज्य से आती हूँ, मैं तो उस राज्य से आती हूँ, पंजाब से, जहां पंजाब यहां से लेकर आज के पाकिस्तान तक है। नंगे पैर आए थे मेरे माता पिता दोनों लाहौर से यहां तक, और उनके परिवारों का जो हश्र हुआ, किनकी गर्दनें कटी और कितनी लड़कियों ने अपनी फिरन की जेबों में जहर के गोले रखे, इसका ब्यौरा आप मुझसे ना ही मांगे तो बेहतर है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए आप वारिस पठान को। वारिस पठान जी ने कहा कि हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये बताइए, काहे कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाहर एक भीड़ निकलती थी, और उसके बाद वो पथराव करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को क्यों मार दिया जाता था? लेफ्टिनेंट फैयाज को क्यों मार दिया जाता था? भारतीय सेना के सैनिक औरंगजेब को क्यों मार दिया जाता था? और बाबरी ढांचा तथा कथित बाबरी मस्जिद की तो शहादत की बहुत बात करती है आपकी पार्टी, जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, जो की बात करती है इसकी। अरे बताइए, एक मजार थी चरारे शरीफ, वो भी जला दी गई, पूरी समाप्त कर दी गई चरारे शरीफ। क्यों नहीं बोलते? पूरे हिंदुस्तान में सबसे मुकद्दस मस्जिद अगर मुसलमानों की है तो वो है, अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके में नहीं बोला था, अब अपने टर्न पे बोलिए। मुसलमानों की सबसे अगर पवित्र मस्जिद है पूरे हिंदुस्तान में तो वो है हजरत बल। हजरत बल पे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, क्यों नहीं बोलते? चू मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में जहां लगभग 100% माफ कीजिए, ना हम सल्तनत के गुलाम है, ना हम किसी और के गुलाम है, लेकिन हाँ, वक्त के जरूर हमें गुलाम बनना पड़ता है। डिबेट, ये पूरी चर्चा इतनी अच्छी और इतनी सही जा रही थी
कि मैं चाहती हूं कि इस पर विस्तार से एक बार फिर चर्चा हो। इस वक्त मुझ पर समय यानी वक्त का बहुत बहुत प्रेशर है। आज यहीं रोकते हैं इस डिबेट को और मैं सिर्फ अपने नजरिए में यह कहना चाहती हूं कि कभी पश्चिमी देशों में भारत के बारे में राय ये थी कि सिर्फ सांप सपेरों का देश है। हालांकि ये परसेप्शन एक एजेंडा भर था। भारत की असली शक्ति से परिचय होने के बाद ये धारणा बहुत पहले से बदलने लगी थी। इंटरनेट युग में भी भारत के गौरव को दुनिया को बताने की मदद मिली है, लेकिन 2014 के पहले आमतौर पर भारत की राजनीति भारत की सांस्कृतिक पहचान को मेन स्ट्रीम बनाने से परहेज होता रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह तुष्टीकरण की राजनीति जरूर रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस तुष्टीकरण की राजनीति ने सिर्फ भारत के विकास को रोका, बल्कि भारत की पहचान भी छीनी। लेकिन आज जब भारत विश्व में विश्व गुरु बनकर हर प्लेटफॉर्म पर कंधे से कंधा मिलाता है बड़ी ताकतों से, तो पता चलता है कि ये पुनर्जागरण कितना जरूरी था और कितने समय से आया। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत।